दोस्तों, जब से एग्जिट पोल आया है, कई एजेंसियां जो एग्जिट पोल बता रही हैं, उसके बाद एनडीए समर्थक जो है, भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, लोजपा रामविलास हो या जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा की जो गठबंधन है, उनके जो समर्थक हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता, पूरा जो लॉबी है वो जश्न मना रहा है। लग रहा है जैसे चुनाव वो जीत चुके हैं। लेकिन इन एग्जिट पोल की सच्चाई क्या है? हम भी तो बिहार घूम रहे थे, हम भी जमीन पर ही थे, हम भी गांव गांव ही घूम रहे थे, हम भी महिलाओं से बात कर रहे थे, अति पिछड़ों के मोहल्ले में घूम रहे थे, उनके गांव जा रहे थे। क्या जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल तो 209 सीट दे रहे हैं एनडीए को। 209 सीट मतलब क्या? 2010 में जिस एनडीए गठबंधन को 206 सीट आया था, उसका भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं था? क्या तेजस्वी यादव का कोई प्रभाव जमीन पर नहीं था? मैं इस बात को इस बात से मैं सरासर इनकार करता हूं। यह संभव ही नहीं है। एनडीए सरकार बना सकती है, आराम से बना सकती है, इस बात से मैं भी सहमत हूं, लेकिन इतने भी आराम से नहीं बना सकती है कि राजद को और महागठबंधन को 25-30 सीट भी ना आए। अभी से साल भर पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं। साल भर पहले चुनाव हुआ है, अभी 1 साल पहले। अब उस चुनाव में जो एग्जिट पोल आया था, आप लोग भूल गए होंगे। जनता की यही समस्या है कि चीजों को बड़ी जल्दी भूल जाती है। हम चाहेंगे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल आया था और फिर जो नतीजा आया वो आप याद करिए। याद नहीं आ रहा है तो अब स्क्रीन पर नजर डालिए जरा सा। देखिए, पोल्स ऑफ पोल्स 543 जो लोकसभा की सीटें हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को एक्सिस माई इंडिया ने 361 से 401 सीटें दी थी, इंडिया गठबंधन को 131 से 166 सीटें दी थी और निर्दलीय आदर्श को 8 से 10 सीटें। सी वोटर क्या कह रहा था? 353 से 383 और इंडिया गठबंधन को 152 से 182। चाणक्य क्या कह रहा था? एनडीए को 385 से 415, इंडिया को 96 से 118। सीएनएक्स क्या कह रहा था? 371 से 401 एनडीए को, 109 से 139 इंडिया गठबंधन को। मतलब 400 सीट तक पहुंचाया जा रहा था। जो नारा बीजेपी लगा रही थी कि अब की बार 400 पार, ये एग्जिट पोल भी 400 पार कर रहे थे। अब देखते जाइए, एक और एग्जिट पोल देखिए आप। ईटीजी का जरा देखिए, 358 दे रहा था एनडीए को और इंडिया गठबंधन को 132, और जो टोटल एवरेज निकला था पोल ऑफ पोल्स का, वो 389 सीटें एनडीए गठबंधन को, मतलब करीब करीब 450 सीटें एनडीए गठबंधन को दिया जा रहा था। क्या परिणाम ऐसा हुआ? परिणाम क्या हुआ? 150 सीट का अंतर आ गया। जो 390-380 बताया जा रहा था, वो 140 से 150 सीट कैसे घट गया? मतलब अनुमान भी अगर लगाना है तो आप अनुमान इस तरीके से लगाइए ना कि 20-25 सीट इधर उधर हो, तो समझ में आता है। अब आप बता रहे हैं कि 390 आ रहा है, 400 सीट आ रहा है और सीट आ रहा है 240। आप कांग्रेस को बता रहे हैं कि आ रहा है 40 सीट, आ जा रहा है 99 सीट, 100 सीट, मतलब 2.5 गुना बढ़ गया, इधर 2 गुना कम हो गया। ऐसा कैसे एग्जिट पोल हो सकता है? और अगर ऐसा एग्जिट पोल होता है तो फिर इस एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी क्या बचती है, क्या विश्वसनीयता बचती है इन तमाम एजेंसीज की, चाहे सी वोटर हो, टुडे चाणक्य हो, सीएनएक्स हो, ईटीजी हो, पोल्स ऑफ पोल्स हो। ये बड़ी एजेंसियां, ये राष्ट्रीय एजेंसियां हैं। ये वो एजेंसी है जो लोगों को, मतलब जिन पर लोग भरोसा करते हैं, एक तरीके से कहिए तो। ये मेरा जो ये खबर नहीं, एक तरीके से कहिए कि मैं एक तरीके से अपनी बातों को रख रहा हूं आपके बीच, कि जो भी लोग अभी अलग अलग तरह से विश्लेषण कर रहे हैं, अलग अलग तरह से, ना तो आप ज्यादा दुखी होइए, ना ज्यादा खुश हो जाइए। गीता का ज्ञान भी यही कहता है, भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि हे पार्थ, किसी भी स्थिति में ना अधिक खुश होना है, ना अधिक दुखी होना है। 14 तारीख को आप जश्न मना लीजिएगा, अगर जीत हो जाती है। कोई खेमा जो जीतेगा उधर जश्न मनेगा, दुखी भी उसी दिन होना है। लेकिन इन एग्जिट पोल क्या सच्चाई समझिए कि अभी साल भर पहले, पिछले साल मई में, 1 साल कुछ महीना हो रहा है, यही एग्जिट पोल कर रहे थे कि 383 सीट, 390 सीट, 400 सीट लोकसभा में दे रहे थे ये एग्जिट पोल, सी वोटर, टुडे चाणक्य, पोल्स ऑफ पोल्स। और अभी देखिए आया कितना? 240 सीट। इससे आप आकलन लगाइए कि ये जो एजेंसीज हैं, इनकी क्या विश्वसनीयता है और क्यों इन पर जनता भरोसा करे। क्यों भरोसा करे भाई?
सर्वे एजेंसी अगर बताए, पोलिंग एजेंसी अगर बताए कि ठीक है 300 सीट आ रहा है, वो अगर 270 260 तक पहुंचे तो समझ में आता है 30-40 सीटों का अंतर है, कंसिडरेबल है। आप 400 बता रहे हैं, साहब आ रहा है 250। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि 14 तारीख का इंतजार कीजिए। और जो सोशल मीडिया पर इस वक्त एक तरीके का कहे कि युद्ध छिड़ गया है, दोस्तों 14 के बाद भी बिहार यही रहेगा, सरकार भी रहेगा, बनेगा नया सरकार या पुराना सरकार रहेगा, हमारे आपके बीच कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात आप नोट कर लीजिए। आपस में लड़ना बंद कीजिए, कुछ नहीं मिल रहा है। आप देखिए ना कमेंट में, अब मेरे ही कमेंट में एक से एक लोग बढ़ के आगे गाली देने लगते हैं। तो ये सच्चाई आप समझिए कि यही एग्जिट पोल है जो 4 सीट दे रहा था। अब कितना आया था, तो अभी भी दे रहा है ये, तब तो 209 सीट दे रहा है। तो अंदाजा लगा लीजिए क्या होने वाला है। चलिए फिलहाल बहुत रात भी हो गया है, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।